आम आदमी पार्टी को के बहुत सारे नेताओं के आप लगातार संपर्क में रहे और आम आदमी पार्टी की ग्रोथ अब भी आपने देखी है। क्या ये वही आम आदमी पार्टी जो 2012 में शुरू हुई थी, जो राजनीति को बदलने के लिए आई थी, जो कहती थी हम राजनीति करने नहीं आए हैं, और जो किसी भी कैंडिडेट चुनाव करने के पहले उसके बैकग्राउंड को चेक करते तो जरा सी में गड़बड़ी मिलती उसको रिजेक्ट कर देते, यहाँ तक कि कैंडिडेट विड्रॉ भी कर लेते थे। आज वही पार्टी राजनीति में धर्म का घालमेल कर रही है और वो बिल्कुल वही भाषा बोल रही है जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल से कितनी भी घृणा करिए, लेकिन आप लक्ष्मी और गणेश से घृणा मत करिए। कह रहे हैं जो लोग इसकी पूजा नहीं कर सकते वो पाकिस्तान चले जाए। ये एग्जैक्टली वही भाषा है जो नरेंद्र मोदी की टीम बोलती है। तो क्या आम आदमी पार्टी जो है वो क्यों इस तरीके की भाषा बोल रही है? क्या खत्म हो गई आम आदमी पार्टी जो ओरिजिनल आम आदमी पार्टी थी, नई आम आदमी पार्टी सामने आ गई है? देखिए, राजनीति तो नहीं बदली लेकिन आम आदमी पार्टी बदल गई है। दरअसल क्या है कि जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं ना, दरिया के किनारे, तो आपके कपड़े सूखे होते हैं और आप आराम से लोगों को बता सकते हैं कि ऐसे तैरो, ये तरीका ठीक नहीं है, आप इस पे पैर मारोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, कपड़े नहीं भीगने चाहिए। लेकिन जब आप दरिया में कूद जाओगे तो आपको वही सब करना पड़ेगा, आपके कपड़े भी भीगेंगे, आपको वैसे ही पैर चलाने पड़ेंगे सर्वाइव करने के लिए। आप याद होगा आशुतोष, आप अन्ना आंदोलन के दौरान जब दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने चुनौती दी थी कि भाई आप अरविंद केजरीवाल उनकी टीम राजनीति में आए, अगर वो राजनीति करनी है। वो राजनीति में आ गए, सफल भी हुए, दिल्ली जीत लिया उन्होंने 2 बार, पंजाब जीत लिया। लेकिन जिस नारे के साथ, जिस स्लोगन के साथ, जिन मूल्यों के साथ वो राजनीति में आए थे, वो पीछे छूट गए। आज आम आदमी पार्टी और भारत की दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। अब राज्यसभा अगर उनको देनी है तो किसको देते हैं आपको मालूम है। अगर अरविंद केजरीवाल जी तमाम लोकतांत्रिक उसकी बात करते रहे, लेकिन लगातार वही संयोजक बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के और मुख्यमंत्री भी दिल्ली के हैं। वो उसी तरह से, मतलब कांग्रेस पे तो आरोप लगता रहा कि साहब गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल साहब से बाहर नहीं निकल पा रही है। क्या उनकी पार्टी में कोई योग्य नेता नहीं है कि किसी एक को संयोजक बनाए, संगठन की जिम्मेदारी दे, या खुद संगठन की जिम्मेदारी ले, मुख्यमंत्री किसी को बनाए? लेकिन वो दोनों पदों पर है और दोनों जिम्मेदारी उनके पास है। कोई चुनाव क्या आम आदमी पार्टी में संयोजक का उस तरह से होता है? कांग्रेस ने तो चुनाव करके दिखा दिए। तो इसके अलावा अब वो आप आइए धर्म के घालमेल की बात। अच्छा, जब अन्ना आंदोलन के दौरान से लेकर के लगातार अन्ना आंदोलन में गांधी जी की तस्वीर लगा करके सारा आंदोलन हुआ, उसके बाद गांधी जी को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी चले, पंजाब गए तो गांधी जी रिप्लेस हो गए, भगत सिंह आ गए और अंबेडकर साहब आ गए। अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल के कुर्सी के पीछे अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर है। हम लोग भी भगत सिंह को हम लोग भी पढ़ा है, अंबेडकर को पढ़ा है। अंबेडकर जो है और भगत सिंह, उनकी आत्माएं ईश्वर स्वर्ग में जहां भी हों, वो क्या सोच रही होंगी? वो भगत सिंह जो लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, ऐलानिया घोषित करते हैं कि मैं नास्तिक हूं। उनके जब फांसी उनको सजा हो चुकी थी तो एक ग्रंथी साहब उनसे मिलने गए थे, ज्ञानी जी, तो उन्होंने उनसे कहा कि भगत तू अब तो थोड़ा बहुत वाहेगुरु रब को याद कर ले, तो उन्होंने उनको डांट के भगा दिया था। वो भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, वो अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, जिनकी प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, वो अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं थी जो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए सबको कही थी। वो सारी प्रतिज्ञाएं वही राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, लेकिन उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। अंबेडकर की आप पूजा करेंगे, भगत सिंह की पूजा करेंगे, लेकिन आप लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की बात करेंगे, तो भाई आप कहाँ भगत सिंह रह गए? वहां कहाँ वो? तो भैया फिर आप लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा लीजिए, जैसे कल आपके कार्यक्रम में राहुल देव जी ने कहा था। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह ही अवसरवादी राजनीति कर रही है। और वो चूंकि गुजरात में उनको कल बहुत अच्छा बोले थे अपने इसी कार्यक्रम में कि गुजरात में कांग्रेस का वोट बैंक जितना उनको मिल सकता था या मिलने की उम्मीद है, उससे ज्यादा उसमें वो जीत नहीं पा रहे हैं। अब उनको बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगानी है, तो हिंदुत्व का एक बड़ा कार्ड खेलना है, तो उन्होंने लक्ष्मी गणेश को आगे कर दिया। और वही भाषा कि भाई आप हमसे नफरत करें, लक्ष्मी गणेश से मत करें। अरे भाई कौन हिंदू लक्ष्मी गणेश से नफरत करेगा? मतलब आपको वोट न दे तो वो लक्ष्मी गणेश से नफरत करने लगेगा, या आपकी बात ना माने तो लक्ष्मी गणेश से नफरत। ये तो वही बात हो गई ना कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा? अरे भाई राम मंदिर अयोध्या में बनाने का विरोध तो किसी ने किया ही नहीं। विरोध तो विवादित जगह का था ना,
जहां की मस्जिद है कि मंदिर है, इसका विवाद था, उसका लोग विरोध करते थे भाई इसका फैसला या तो कोर्ट से हो या पार्लियामेंट से कानून बना के हो, सहमति से हो। लेकिन बीजेपी ने पूरा नैरेटिव बना दिया संघ परिवार ने कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो हमारा विरोध भले कर लो, लक्ष्मी गणेश का मत करो। तो मतलब कहने का आप बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, फिर उनके लोग नरेश कौन उनके विधायक हैं, उन्होंने कहा नरेश बालियान चले जाए, नरेश बालियान की पाकिस्तान चले जाए। और भाई पाकिस्तान ने कोई एजेंसी वीजा देने का ठेका दे रखा है गिरिराज सिंह को या इन लोगों को कि पाकिस्तान चले जाए? पाकिस्तान में क्या कोई धर्मशाला है कि पाकिस्तान चले? क्यों चले जाए पाकिस्तान? अरे भाई ये मुल्क जिनका हम कैसे पाकिस्तान चले जाएंगे? इस देश में नास्तिक भी है, इस देश में बौद्ध भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, पारसी भी है, सिख भी है, जैन भी है और हर तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो भी इस देश में है और संविधान सबको रहने का अधिकार देता है। आप कौन होते पाकिस्तान भेजने वाले? ये कौन सी भाषा? और अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि जबकि उनको भी पाकिस्तान भेजा जाता था बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के लोगों को। तो अब सवाल ये है, आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है, उसकी हिंदुत्व की एक विचारधारा है और खुलेआम है। संघ परिवार उसकी विचार गंगोत्री है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहां से वो लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की क्या विचारधारा है। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी स्वराज, आप आशुतोष जी आपको मालूम होगा, उसमें क्या आइडियोलॉजी थी? क्या उसमें लक्ष्मी गणेश का जिक्र था? उसमें क्या उसमें जो है कोई इस तरह की बात थी? कि अब सवाल ये है, अच्छा खासा आप एक अच्छे मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे भाई। आपकी यूएसपी है स्कूल की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, गवर्नेंस की, बिजली पानी इसकी, आप उस पिच को छोड़ करके लक्ष्मी गणेश और हिंदुत्व पर चले गए। तो भाई मैं बता रहा हूँ आशुतोष जी, पता नहीं आगे क्या राजनीतिक परिणाम होंगे, उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा, लेकिन कई बार ऐसे मामले जो है, मुझे याद है, मैं बात कंक्लूड कर रहा हूं, 80 के दशक में राजीव गांधी जी ने यही गलती की थी। उन्होंने शिलान्यास कराया अयोध्या में और शाहबानों का फैसला पलट दिया। हिंदुओं को खुश करने के लिए शिलान्यास कराया और मुसलमानों को खुश करने के लिए शाहबानों का फैसला पलट दिया। नतीजा आज सबके सामने है, हिंदू भी अलग हुआ, नाराज हुआ और मुसलमान भी चला गया। तो केजरीवाल साहब को समझना चाहिए कि उनकी यूएसपी बीजेपी की बी टीम बनने में नहीं है। अब बनना चाहे तो बन जाए जी, जब तक असली माल बाजार में मौजूद है, नकली नहीं चलता है, ये मान लीजिए। असली नोट जो है, हिंदुत्व का असली नोट बीजेपी और संघ परिवार है। उसके बाद कांग्रेस ने भी कोशिश की थी हिंदुत्व पे जाने की, नतीजा सामने है, कोई भी पार्टी करेगी। तो ये हर पार्टी की अपनी यूएसपी होती है भाई। उस यूएसपी से अगर आप हटे, अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्रवाद जो मराठीवाद है, महाराष्ट्र उसकी शिवसेना है, उसमें अब बीजेपी नहीं फिट हो पाएगी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये मुझे लगता है कि उनको अपनी पहचान जो थी वही बनाए रखनी चाहिए। लेकिन अब उससे हमसे आपसे ज्यादा योग्य है राजनीतिक रूप से, वो पढ़े लिखे IITN है, IRS हैं, रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन किया होगा। लेकिन मुझे लगता है एक विश्लेषक के रूप में मैं तो बहुत उनका प्रशंसक रहा हूं भाई। ठीक है विनोद जी, वो एक अवसरवादी राजनीति का एक तौर तरीका इस वक्त अपना रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।